शुरू करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का विश्व हाइपरटेंशन डे पे स्वागत है। मैं डॉक्टर साजिद अंसारी, टेढ़ी पुलिया से कार्डियोलॉजिस्ट, आप लोगों के सम्मुख आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 17 मई को हम लोग हर साल मनाते हैं, ये पिछले 2005 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये होता है कि मरीजों को ब्लड प्रेशर के बारे में समझाना, जागृत करना। जैसे हम जानते हैं कि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। कई सारे यहाँ पेशेंट बैठे हैं, आप लोग अपने इंटरव्यू में क्लिप में चाहें तो पूछिएगा कि कई ऐसे उसमें मिलेंगे आपको जो कि ये कहेंगे कि हम पहली बार हमें पता चला है। तो इसलिए बनाने का उद्देश्य ये था कि इसको हम लोग स्क्रीन करें पेशेंट को, और जो नए पेशेंट हैं उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं। जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो दी ही जाती हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी कि इसको रोके कैसे। अर्ली स्टेज हाइपरटेंशन जब हो गया तो दवाई खाएंगे, डॉक्टर के जाएंगे। तो बात यह थी तब रिस्क फैक्टर को कम किया जाए। उस रिस्क फैक्टर को कम करने में हमारा रहन सहन, खान पान, जो 1 मीटर का पेट निकाले जा रहे हैं, पावर हाउस बना रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वज़न को मेंटेन रखें, खान पान सही रखें, जंक फूड कम रखें, स्मोकिंग, टोबैको ये बिल्कुल अवॉइड करें। मैं हर मरीजों को समझाता हूँ और बड़े कड़े शब्दों में भी कईयों को बोलता हूँ। यहाँ बैठे हुए आप लोग चाहे तो इंटरव्यू लीजिएगा उनका कि इसमें मैं यही कहता हूँ कि या तो सिगरेट छोड़ के आना, नहीं तो न मत आना। फीस लेने का कोई शौक़ नहीं है, मैं दवा देता जो तुम मनमाना करते हैं। सर, इस वक्त पे एक लू और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। सर, इस वक्त में सर कितना मैक्सिमम लोगों का ब्लड प्रेशर होना चाहिए? देखिए, किसी सीजन में ब्लड प्रेशर का वेरिएशन वही है, माने नॉर्मलसी में फ़र्क नहीं है। अगर जो जाड़े में बीपी 130-80 नॉर्मल है तो गर्मी में भी नॉर्मल है, लेकिन सीजन का ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने पे फ़र्क पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे गर्मी है तो वैसोडाइलेशन होगा, कुदरती तौर पे नसें फैली होंगी, तो बीपी थोड़ा सा कम होता है। तो सामान्यतः गर्मी में उन्हीं मरीजों का जो क्रॉनिक पेशेंट है, पिछले 2-4-10 सालों से दवाई खा रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में दवाइयाँ थोड़ी कम कर दी जाती हैं सामान्यतः। और जो दूसरा होता है डाययूरेटिक ग्रुप की दवाई, जिसकी वजह से खाने से यूरिन बढ़ती है, और अगर जो गर्मी हो रही है सीवियर डाययूरेटिक देंगे हम तो फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और क्रैम्प वगैरह मसल में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जाड़े में बीपी देखें, किसी के तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सुने होंगे कि जाड़े में बीपी बढ़ जाता है, हार्ट की समस्याएं बढ़ जाती हैं, किसी की नसों में सिकुड़न बढ़ जाती है। तो बीपी का रेंज वही है, 120-80 नॉर्मल है, 120 से 30 तक प्री नॉर्मल है, 130 से 40 तक ग्रेड 1 है, रेंज वही है। लेकिन गर्मी के दिनों में सामान्यतः बीपी कम होता है और जाड़े में वो थोड़ा बढ़ा होता है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस वक्त पे हार्ट अटैक की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग रोड पे चलते, गली में, घर में उठते बैठते चलते गिर जाते हैं, और गिरते हैं तो पता नहीं चलता क्या होगा, मर गए। सर, इसका क्या मेन रीज़न है कि इस वक्त पे हार्ट अटैक की शिकायतें बढ़ रही हैं? सर, इसका मेन क्या मकसद है? सर, इसके पीछे क्या मेन रीज़न है? देखिए, किसी बीमारी की एक वजह नहीं होती, सब चीज़ें मिला के आती हैं साथ में। अगर जब अपनी लाइफ स्टाइल को देखें यार, आप हमारे पेशेंट का सर्वे करे देंगे तो हो सकता है इसमें कुछ 30 से 40 के बीच वाले बैठे होंगे जिनको हार्ट प्रॉब्लम होगी। तो फिर इनका रिस्क फैक्टर आप कैलकुलेट करें, क्यों ऐसा हुआ। तो उसमें कुछ डायबिटिक होंगे, वो नहीं होंगे तो कोई बचपन से ही खींच रहा होगा, बीड़ी पी रहा होगा, वो नहीं होगा तो कोई ओबेज होगा, किसी का पेट निकला होगा, किसी की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होगी, कोई खूब रोज़ नॉनवेज खाता होगा, खूब फैटी चीज़ें लेना होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जो कुदरत ने दे दिया उसको नहीं बदल पाएंगे, वो तो दे दिया। जो जेनेटिक फैक्टर है, कहते हैं ना कि माता पिता का था तो हमको भी होगा, तो उसमें हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी दिनचर्या के बिना पे जो परेशानियां ला रहे हैं उसको तो बदल सकते हैं ना। मैं अगर जो कोई मरीज़ मेरा स्मोकर नहीं मानता है तो मैं उसे यही उदाहरण देता हूँ कि तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा पिए तो कैसा लगेगा? कहता नहीं साहब वो नहीं पीता। तो मैं कहा क्यों? बाप पिए तो रासलीला और वो पिए तो करेक्टर ढीला। हम ऐसा ही समाज चाहते हैं कि हम मजा करें, दूसरा सामने वाला ठीक रहे। तो रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना, और यकीन माने स्मोकिंग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हार्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ 30 साल के मरीज आते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ रहता है, बहुत ही गरीब घर से लोग,
जिनके पास शायद जांच कराने के भी पैसे नहीं होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है कि साहब 12 साल के थे तब से हरवाह चरवाह हैं और सिगरेट पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, नॉट सिगरेट। तो रिस्क फैक्टर को जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करना अति आवश्यक है। इसके लिए ब्लड प्रेशर दिवस की बात चल रही है, तो इस साल का जो थीम है 2000 हर साल का एक थीम होता है, इस साल का जो थीम है वो बताना ज़रूरी है। मेजर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल एंड लिव लॉन्गर। इसका मतलब क्या है कि बीपी को ठीक से देखो, उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि दवाई ही खाओ। जो पहली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, डैश ईटिंग हैबिट है, नमक कम करो, फैट कम करो, चलो फिरो, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करो, कंट्रोल करो। और नहीं कंट्रोल होता है तब ज़रूर दवाई लो और अपनी लाइफ को, लाइफ स्पैन को बढ़ाओ, दीर्घायु बनो। ये इस साल का ये थीम है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या समाज को और जनता को संदेश दें? मैं यही कहूँगा कि दूसरे पे दोषारोपण मारना कम करें हम लोग और पहले अपने को ही बदल लें। वो रिस्क फैक्टर हो या समाज को बदलने की बात हो। एक डॉक्टर अगर जो पेट निकाल कर बैठा होगा और कहे कि वो अपनी BMI कम करो तो ठीक नहीं है। हमारे गुरुदेव यही कहा करते थे। तो अगर किसी को स्मोकिंग की शिक्षा देते हैं तो खुद ही ना पी के दिखाएं। अपने घर में अगर जब बच्चों को सिखाते हैं कि भाई तुम टोबैको मत खाओ, गुटखा मत खाओ, तो पहले अपनी छोड़ के दिखाएं। सर ये आजकल पेट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप बार बार पेट की बात कर रहे हैं सर, मेरा भी पेट है सर। और सर इसीलिए मैं जानना चाहूँगा सर, आजकल पेट की लोगों, न्यू जनरेशन में भी काफ़ी पेट लोगों को है सर, इसको कम करने के लिए क्या कोई उपाय है? देखिए, मैं मरीजों से ये अक्सर उदाहरण देता हूँ। मेरे मरीज़ कहते क्या कहा था कि इसकी कोई दवा नहीं है। सुन लीजिए, मेरी इसकी दवा होती तो माननीय अमित शाह भी मोदी जी बन जाते। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, रहन सहन। विभा जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलो। दो रोटी खाने के लिए भूख सुनिए, है तो वो आधी इम्पोर्टेंट रोटी है। खाइएगा। खाना इतना खाइए कि थकान ना आए। इसका मतलब दही ले लीजिए या दाल ज़्यादा, सलाद, जो भी चीज़ हो तो ज़्यादा ले, लेकिन रोटी चावल बहुत कम खाइएगा। अच्छा, आप यहाँ पे कब से आए? हम यहाँ पर 3-4 साल से हैं। क्या समस्या लेके आप यहाँ पे आए थे? क्या आपको यहाँ से फैसला? हमारा टायर बीपी सब खाने के लिए वगैरह आ रहा है, बहुत आ रहा है। बीच में दवाई हमने छोड़ दी थी। बीच में हमने दवाई छोड़ दी थी, लगभग एक फिर डेढ़ साल हमने पहले तो हमने डॉक्टर 15 साहब दिन से सलाह भी पहले नहीं ली। हमारे ये भ्रम हुआ कि डॉक्टर साहब फालतू में पैसा ले रहे हैं, मगर वही हमको फिर दोबारा से आना पड़ा। ये हमारी बेवकूफ़ी रही। अगर हम डॉक्टर साहब की सलाह मानते तो इतना पैसा हमारा बर्बाद नहीं होता जितना हमने बर्बाद कर सकते हैं। यानी आपका कहना मकसद है कि डॉक्टर साहब की सलाह ना मानने पे हमारा नुकसान हमारा हुआ। नुकसान है। बहुत काफ़ी नुकसान हुआ, जो हमको दोबारा वही फिर से सब कुछ कराना पड़ रहा है। और दवाई डॉक्टर साहब देते थे तो हमको ये लग रहा था कि तो फालतू में दवाई खाना है, अब तो ठीक है, अब ठीक है, मगर फिर से बड़ी बीमारी फिर से उभर के आ गई। जी, वो भी सर आपका कहाँ से आए हैं? ये बहराइच जिले से क्या करने आए थे यहाँ पे आए? कौन डॉक्टर हैं? डॉक्टर अंसारी साहब। क्या समस्या थी आप जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आए? समस्या जो है कुछ हमारे को जो है पेशाब तेज बहुत बढ़ गया। जब उसमें जो है छिड़ा दिखता है तो उसमें जो है कुछ हार्ट की उसके लिए यहाँ पे आए ना जाँच कराए। तो आपको यहाँ से आराम मिला? आप तो दे आए हैं जाँच कराए और दवा ववा देंगे। हाँ, देखा है मैंने, अलग समय लेंगे।